चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। आज हम क्या सीखेंगे? भाग विधि से महत्तम समापवर्तक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो HCF अंग्रेजी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं, शॉर्टकट में आप इसको मासा कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक। कुछ क्वेश्चन इधर आपको दिख रहे होंगे, तो इसी के द्वारा हम आपका कुछ नॉलेज बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ? छोटी संख्या को आप बाहर रखिए, बड़ी संख्या को आप अंदर रखिए। बिल्कुल ये भागा के जैसा दिख रहा है, तो भागा के जैसा ही इसका शुरुआत होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसे आपको ध्यान में बैठाना है। तो 16 एकम क्या होगा? 16 होगा। तो 16 लगा दीजिए। जाहिर सी बात है कि भागा में घटता है, तो हम घटा देंगे। तो घटाएंगे 20 में से 16, तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहां से आप रुक जाइए। अब इसको भागा के जैसा नहीं करना है। अब इसमें महत्तम समापवर्तक जो है उसका नियम अब आएगा। क्या नियम आएगा? ये यहां पहुंच जाएगा, इसके बगल में। किसके बगल में? जो आपका शेषफल बचा है उसके बगल में पहुंच जाएगा, और फिर से भागा लगेगा। तो जब फिर से भागा लगेगा तो 4 चौको 16 कितने बार में गया? 4 बार में गया। तो अब प्रश्न उठता है कि भागा में तो आंसर किसको कहते हैं, महत्तम में आंसर किसको कहेंगे? तो महत्तम में आंसर इसको कहा जाता है जिसके वजह से ये शेषफल 0 आता है, वो आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक बराबर क्या लिख देंगे? आपका 4 लिख देंगे। तो 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? आपका 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 का 22 में करना है। पहले आपको ध्यान रखना है कि छोटी संख्या बाहर रहेगी और बड़ी संख्या अंदर रहेगी। अब फिर से वही तरीका, 12 एकम 12, क्योंकि 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 12 एकम 12। आप जब गणित कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपसे पहाड़ा बने। टेबल आपको जब तक नहीं बनेगा, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा देखिए कि 16 का, 12 का, अब इधर आएगा 54 और 38 है, तो 38 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 20 का यहाँ पहाड़ा पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब, तो ये तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा संख्या नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा हमें पढ़ना होता है। इसलिए हमें कम से कम 12 या 15 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, और बाकी हम गुणा कर करके पहाड़ा बना सकते हैं। तो चलिए हम 12 का पहाड़ा पढ़े, तो कितना आया हमारे पास? घटाने के बाद 2 से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1 आया। और अगला स्टेप क्या बोले थे कि ये आ जाएगा इसके बगल में। ये कहाँ आ जाएगा? इसके बगल में आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ, और फिर से आपको भागा लगा देना है। फिर से आपको क्या कर देना है? भागा लगा देना है। तो 10 एकम 10, क्यों? क्योंकि 10 दूना 20 ज्यादा हो जाएगा। अब जब आप घटाएंगे तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। 0 मतलब कुछ नहीं घटाना है यहाँ पास। 1 में से 1 गया, कट हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर अब तो हो गया। तो नहीं, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए शेषफल में, तब तक हमको भागा करते जाना है। इस तरह से स्टेप जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या स्टेप है? ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो ये आ गया आपका 10। अब 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, यानी कि ये खत्म हो गया। आपका 0 नीचे आ गया। किसके वजह से आया? इसके वजह से आया। तो आपका इसका महत्तम समापवर्तक क्या लिख देंगे? आपका महत्तम समापवर्तक 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 की वजह से ये क्या हुआ है? 0 हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 और 35। तो 20 का और 35 का हम महत्तम समापवर्तक करेंगे, तो बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। तो 20 एकम 20, 2 बार में 20 चौको 2 बार में 20 दूना 40 होता है, इसलिए 1 बार में लगाएंगे। 35 का 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा?
5 का 0 से घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर नियम क्या कहता है कि इसको यहाँ पास लेके जाना है। अब 15 का इसमें भागा लगाइए तो 15 एकम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर वही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे हैं, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। 5 से कितने बार में चला जाएगा, तो आपका 3 बार में चला जाएगा, है ना। दिखाई दे रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम इसको। 5 यहाँ लिख देते हैं, 15 को जब आप यहाँ लिखेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, है ना। 5 दिया 15। तो ये किसकी वजह से हुआ, 5 की वजह से हुआ। तो महत्तम समापवर्तक आपका क्या हो जाएगा, ये 5 आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 और 34। तो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि 54 और 34 है, तो देखिए ये छोटी संख्या है, बाद में लिखी हुई है, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि इसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इधर वाला अंदर जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या अंदर जाता है और छोटी संख्या बाहर रहता है। तो कभी ऐसा लिख दिया तो आप ऐसा न कर लेंगे कि 38 को अंदर रख लेंगे, यानी छोटी संख्या अंदर और बड़ी संख्या बाहर, तो इसमें भागा लगा ही नहीं पाएंगे आप, इसलिए आपका शुरुआत में ही गलत हो जाएगा। इसलिए नियम को ध्यान से समझिए। कभी कभी होता क्या है कि टीचर बताता कुछ और है, बच्चे को समझ में आ जाता है कुछ और। मतलब कहने का सीधा सा ये हुआ कि आप को समझाना टीचर कुछ और चाहता है और समझ लेते हैं कुछ और, इसलिए ध्यान से सुनिए। जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे, हर चीजों को नोटिस नहीं करेंगे, आपसे मिस्टेक हो जाएगा। एक भी स्टेप आप मिस्टेक करते हो तो अंक गणित का नियम है कि आपका आगे का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, रेखा गणित में तो थोड़ा मिस्टेक चलता है, लेकिन अंक गणित में आपका मिस्टेक नहीं चलेगा। तो चलिए दिमाग में रखना है, छोटी संख्या बाहर, बड़ी संख्या अंदर। अब देखिए 38 का पहाड़ा पढ़ना है, तो हमने 38 एकम 38 लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि 38 यानी कि 39 40, 40 से 2 कम है, तो 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 80 आएगा, जो कि 54 से काफी ज्यादा है। तो 38 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग 80 के ही आसपास आएगा। तो इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि इसका 2 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 बार पढ़ेंगे। तो 38 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, घटाना ही है आपको, तो जब आप घटाएंगे तो ये कर्जा लेंगे, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, इस पर बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब वही स्टेप आपको दोहराना है, यहाँ 38 चला जाएगा। तो 38 जब चला गया तो फिर भागा हमको लगाना है, तो 16 दूना 32 होता है। 16 दूना क्या होता है, 32 होता है। नहीं आता है तो आप गुणा करेंगे, 16 गुणे 2। पहाड़ा जिनको नहीं आएगा वो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 जब हो गया, अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब फिर से रिपीट होगा और 16 यहाँ चला जाएगा, तो 6 दूना 12, 6 का 18 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 12 लगाएंगे। अब यहाँ घट के कितना आएगा, 6 में से 2 गया, 4 आएगा। फिर वापस 6 यहाँ चला जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वापस फिर यहाँ ये 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ अब लास्ट में ये क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जब घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, 0 बच जाएगा। किसके वजह से, इस 2 के वजह से। तो आपका 2 क्या माना जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। 38 और 54 का महत्तम समापवर्तक कितना आया, 2 आया। इस प्रकार से आपको इसके ऊपर कुछ हम होमवर्क भी देंगे। चलिए अब देखिए, ये आपका भाग विधि से महत्तम समापवर्तक का होमवर्क हो गया। इसमें कहीं भी समस्या आएगा तो आप जो है हमें बताइएगा, इसका जो है हम फिर से आपको वीडियो बना के भेजेंगे। अगले वीडियो में हम
3 अंक का महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।